वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम टेली प्राइम में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की फीस रिसीवेबल की एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले हम फीस रिसीवेबल लेजर के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के नाम से लेजर बनाएंगे। उसके बाद जनरल वाउचर के माध्यम से प्रत्येक छात्र के नाम से फीस रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट और संबंधित फीस इनकम हेड को क्रेडिट करेंगे। फीस रिसीवेबल की पोस्टिंग करेंगे। इस एंट्री का ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इस वीडियो में हम समझेंगे। 8 से 12 स्टैंडर्ड तक का क्लासेस का अकाउंटिंग स्ट्रक्चर एक समान रहेगा, केवल स्टूडेंट के नाम, क्लासेस और फीस अमाउंट में अंतर होगा, जबकि पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग रूल्स बिल्कुल समान रहेंगे। एक बार यह स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद पूरे स्कूल की फीस अकाउंटिंग, फीस रिसीवेबल, फीस कलेक्शंस, आउटस्टैंडिंग फीस रिपोर्ट और इनकम रिपोर्ट को प्रोफेशनल तरीके से आसानी से मैनेज किया जाता है। 8 स्टैंडर्ड के बाद हमने 9 स्टैंडर्ड का भी इनकम स्ट्रक्चर बनाया है। 9 स्टैंडर्ड में 5 बच्चे का एडमिशन हुआ था, न्यू 5 बच्चे का, तो उनका हमने इनकम स्ट्रक्चर बनाया है। एडमिशन फीस 1000 है, 1000 इंटू 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 5000, और ट्यूशन फीस 22000 इंटू 5 स्टूडेंट इक्वल टू 1,10,000, और कंप्यूटर फीस है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर में 3000 इंटू 5 स्टूडेंट इक्वल टू 15,000, और लाइब्रेरी फीस है 1000 इंटू 5 स्टूडेंट इक्वल टू 5000, और रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 इंटू 5 स्टूडेंट इक्वल टू 5000। टोटल फीस रिसीवेबल हो रहा है 9 स्टैंडर्ड का 1,40,000। हमें क्रॉस चेक करना है तो 5 स्टूडेंट इंटू 28,000 इक्वल टू 1,40,000। हमारा ये क्रॉस चेक भी मैच हो गया, तो इतनी फीस हमारी रिसीवेबल है। तो इसके बाद हमें जो हमारा करंट असेट्स का लेजर ग्रुप है उसके अंदर में फीस रिसीवेबल का हमने ग्रुप बनाए थे। इसके अंदर हमें अभी 9 स्टैंडर्ड का न्यू स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है। तो हम इसके बाद हमें इसके नीचे में हमें लेजर अकाउंट बनाना है। अनीता आर, काव्य यश, प्रिया लक्ष्मी, मीना देवी और राहुल नायर। तो हम अभी टेली प्राइम में जाएंगे। हमें गेट ऑफ टेली में आना होगा, हमें क्रिएट में जाना होगा, हमें ग्रुप में जाना होगा। हमें ये हमारा 9 स्टैंडर्ड का, क्योंकि हमने ये करंट असेट्स का ऑलरेडी प्री डिफाइंड ग्रुप है, और फीस रिसीवेबल का हमने 25-26 का ऑलरेडी ग्रुप बनाया है। और अभी हमें 9 स्टैंडर्ड का न्यू स्टूडेंट का सब ग्रुप बनाना होगा। तो हमें यहाँ पर 9 स्टैंडर्ड रिसीवेबल 25-26 इस टाइप का हमें ग्रुप लेजर बनाना होगा। कैपिटल में टाइप करेंगे स्टैंडर्ड रिसीवेबल 25-26 एंड हमारा करंट असेट्स के ग्रुप में आएगा। करंट असेट एंटर कीजिए। बिहार ग्रुप बिहार लाइक का सब लेजर यस करना होगा। डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग यस करना होगा, और ये यूज़ फॉर कैलकुलेशंस नो करना होगा। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट एस कीजिए। इस प्रकार हमारा ये 9 स्टैंडर्ड का सब ग्रुप बन गया है न्यू स्टूडेंट का। इस अभी हमें लेजर अकाउंट बनाना होगा। तो हमें यहाँ पर गेट ऑफ टेली में क्रिएट में आना होगा और लेजर अकाउंट में आना होगा। तो हमें सभी बच्चों का लेजर अकाउंट बनाना होगा। अनीता आर, हमें अनीता आर इस 9 स्टैंडर्ड एक ग्रुप में बनाना होगा हमें। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एस कीजिए। इसके बाद हमें
काव्य यस का बनाना होगा, काव्य यस, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। हमारा अंडर ग्रुप यही रहेगा, 9 स्टैंडर्ड रिसीवेबल, ये वाला ग्रुप। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारा सेकंड स्टूडेंट का भी लेजर अकाउंट बन गया है। अभी है प्रिया लक्ष्मी का बनाना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा प्रिया लक्ष्मी। ये हमारा अंडर ग्रुप है 9 स्टैंडर्ड। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट। इस प्रकार इसके बाद हमें मीना देवी का बनाना होगा, मीना देवी। एंटर कीजिए, हमारा अंडर ग्रुप रहेगा 9 स्टैंडर्ड रिसीवेबल 25-26। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट यस। इस प्रकार ये भी सेव हो गया हमारा मीना देवी का लेजर अकाउंट। अभी राहुल नैयर का बनाना होगा, राहुल नैयर, अंडर ग्रुप 9 स्टैंडर्ड रिसीवेबल अमाउंट। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारे 5 बच्चे के लेजर अकाउंट बन गए हैं 9 स्टैंडर्ड के सब ग्रुप में। इसके बाद हमें जनरल पोस्टिंग करनी होगी, जनरल एंट्री मारनी होगी, डेबिट करना होगा। अनीता राज जो 28,000 है रिसीवेबल अमाउंट दिखानी होगी। काव्य यस, सही बच्चों को हमें फीस रिसीवेबल दिखाना होगा। और हमारे क्रेडिट होगा जो हमारे इनकम ग्रुप है, एडमिशन, टोटल एडमिशन फ़ीस का है, ट्यूशन फ़ीस का है। ट्यूशन फ़ीस में 1,10,000 है और कंप्यूटर फ़ीस हमारी 15,000 है, लाइब्रेरी फ़ीस 5,000 है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 है। तो हमें टैली प्राइम में जनरल एंट्री करनी होगी। टैली प्राइम में जाएंगे, बैग एक्सेप्ट से बैग आएंगे, हमें वाउचर में जाना होगा, हमें जनरल एंट्री में जाएंगे। ऑलरेडी जनरल एंट्री यहाँ पर शो हो रही है, तो हम सिलेक्ट करेंगे F7, एंटर कीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पर जनरल एंट्री करनी होगी, अनीता आर को डेबिट करना होगा और अमाउंट एंटर करनी होगी 28,000। इसी प्रकार हमें ये भी डेबिट करना होगा, डीआर करना होगा यहाँ पर काव्य यस को। एंटर कीजिए 28,000। इसके बाद डीआर करना होगा, डेबिट करना होगा प्रिया लक्ष्मी को 28,000। प्रिया लक्ष्मी टाइप करना होगा, प्रिया लक्ष्मी, एंटर कीजिए 28,000। इसके बाद डेबिट करना होगा हमें मीना देवी को, मीना देवी, एंटर कीजिए 28,000। इसके बाद डेबिट करना होगा 5th स्टूडेंट है हमारा राहुल नैयर, हम फीस चढ़ा रहे हैं, राहुल नैयर। राहुल नैयर का हमें क्रिएट करना होगा, देखना होगा स्मॉल में है कि राहुल नैयर। हाँ, स्पेलिंग गलत हुआ है हमारा, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, राहुल नैयर। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। हमने उसका नाम एडिट कर दिया है, एंटर कीजिए। यहाँ पे अमाउंट डालनी होगी 28,000, हमें क्रेडिट करना होगा। एडमिशन फ़ीस को क्रेडिट करना होगा 5,000 रुपीज़, एडमिशन फ़ीस 5,000 रुपीज़। इसके बाद ट्यूशन फ़ीस 1,10,000, ट्यूशन फ़ीस 1,10,000, एंटर कीजिए। इसके बाद तीसरा इनकम हेड है हमारा कंप्यूटर फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस है हमारी 15,000, एंटर कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेड है लाइब्रेरी फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस को 5,000 है। इसके बाद लास्ट हमारा हेड इनकम है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, स्टेशन फ़ीस, एंटर कीजिए 5,000। हमें नरेशन में लिखना होगा बीइंग अमाउंट रिसीवेबल, चढ़ा रहे बच्चे के नाम से फीस रिसीवेबल दिखा रहे, फीस रिसीव बी अमाउंट रिसीवेबल ऑफ स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड फॉर द ईयर फॉर 2025-2026, एंटर कीजिए।
इस प्रकार हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, डिस्प्ले मोड में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, हमें वाउचर रजिस्टर में भी जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2 जनरल एंट्री एंटर किए थे, यहाँ पर एंटर कीजिए। यह सेकंड 9th स्टैंडर्ड की जनरल एंट्री किए थे हमने। हमें प्रिंट आउट निकाल दो, कंट्रोल P कीजिए और प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर है। नयर अनिता आर को 28,000, काव्य आस को 28,000, प्रिया लक्ष्मी को 28,000, मीना देवी को 28,000, नरुल नायक को 20,000 और हमारे इनकम ग्रुप में क्रेडिट हो गया और इसको डेबिट हो गया। इसी प्रकार हमारा डेबिट क्रेडिट सही है तो हमारी ये एंट्री सही है फीस रिसीवेबल की। इसके बाद 9th स्टैंडर्ड का इनकम स्ट्रक्चर बनाने के बाद अभी हमें 10th स्टैंडर्ड का फीस स्ट्रक्चर, इनकम फीस स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें हमारा एडमिशन फ़ीस टोटल है 6,000 है, ट्यूशन फीस 1,44,000 है, कंप्यूटर फीस 18,000 है और लाइब्रेरी फीस 6,000 है। टोटल हमारे 10th स्टैंडर्ड की फ़ीस रिसीवेबल अमाउंट है 1,74,000। तो हमें फीस रिसीवेबल का ग्रुप में हमें 10th स्टैंडर्ड का न्यू स्टूडेंट का सब ग्रुप बनाना होगा और उसके नीचे में लेजर अकाउंट स्टूडेंट के जो 6 स्टूडेंट है, आदित्य मेनन, विष्णु कृष्णा, अरुण दास, अपर्णा मेनन, अंजलि नायर और स्नेहा यस का अकाउंट हेड बनाना होगा। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे, क्रिएट में आएंगे, हमें ग्रुप में आना होगा और हमारा जो ग्रुप बनेगा 10th स्टैंडर्ड न्यू स्टूडेंट्स 2025-2026 का एंटर कीजिए। हमें फीस रिसीवेबल के ग्रुप में बनेगा, फीस रिसीवेबल 2025-26 के ग्रुप में बनेगा। ग्रुप बिहाव लाइक सब लेजर यस करना होगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग यस करना होगा। एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारा ये सब ग्रुप सेव हो गया। अभी हमें इसके अंदर में एक 10th स्टैंडर्ड के अंदर में हमें लेजर अकाउंट ओपन करना होगा, स्टूडेंट के लेजर हेड ओपन करना होगा। तो हमें एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे, हमें क्रिएट में जाएंगे, हमें लेजर में जाना होगा और लेजर हमारा ये लेजर अकाउंट ओपन करना होगा आदित्य मेनन का, आदित्य मेनन। एंटर कीजिए। हमारा यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लिखना होगा, 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना होगा, एंटर करना होगा। एंटर कीजिए। ऐसे हो गया। अभी हमारा सेकंड स्टूडेंट है विष्णु कृष्णा 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगा ये। यहाँ पर एंटर कीजिए, सेव कीजिए, एक्सेप्ट सेव किए। हमारा तीसरा स्टूडेंट है अरुण दास, वो भी 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगा। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट एस कीजिए। इसके बाद अपर्णा मेनन का नाम लिखना होगा, लेजर हेड बनाना होगा, अपर्णा मेनन। एंटर कीजिए, वो भी 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगा। एंटर कीजिए, सेव कीजिए, एक्सेप्ट यस। इसी प्रकार हमारा ये 4th स्टूडेंट का भी नाम हो गया। अभी हमारा ये अंजलि नायर का अकाउंट हेड ओपन करना होगा, अंजलि नायर, ये भी हमारे 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगा। इसके बाद हमारा लास्ट है स्नेहा यस, यहाँ पे स्नेहा यस का वो भी 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगी। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट एस कीजिए। इस प्रकार हमारे ये लेजर अकाउंट बन गए हैं। इसके बाद हमें टैली प्राइम में जनरल अकाउंट की पोस्टिंग करनी होगी। डेबिट स्टूडेंट को आदित्य मेनन को रिसीवेबल दिखाना होगा 29,000, विष्णु कृष्णा को भी 29,000 रिसीवेबल दिखाना होगा, अर्जुन दास को भी रिसीवेबल दिखाना होगा, अपर्णा मेनन को भी रिसीवेबल दिखाना 29,000। हमें सभी बच्चों को 29,000 की फ़ीस, टोटल फ़ीस रिसीवेबल दिखानी होगी और क्रेडिट में हमें एडमिशन फ़ीस 6,000 को दिखाना होगा और ट्यूशन फ़ीस 1,45,000 दिखाना होगा और कंप्यूटर फ़ीस 18,000 उस इनकम हेड में दिखाना होगा और लाइब्रेरी फीस में 6,000 दिखाना होगा। तो हमें टैली प्राइम में जनरल एंट्री करनी होगी, पोस्टिंग करनी होगी। तो हम एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे, यहाँ पर गेट ऑफ टैली में आएंगे, हमें वाउचर में जाना होगा, हमें जनरल एंट्री में
F7 करना होता है, F7 करेंगे, जनरल एंट्री में आ गए। तो हमें अभी डेट चेंज करनी होगी, 6/5 को एंट्री करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारी एंट्री है, डेबिट करेंगे आदित्य मेनन को, आदित्य मेनन एंट्री कीजिए। अमाउंट डालना होगा हमें 29,000। इसके बाद हमें डीआर करना होगा, डेबिट करना होगा विष्णु कृष्णा को। विष्णु कृष्णा टाइप करेंगे, विष्णु कृष्णा आ गए यहाँ पर, 29,000 अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर इस टाइप से। और बाद में अरुण दास की भी 29,000 है, अरुण दास 29,000। इसके बाद हमने वो लेजर अकाउंट बनाए थे अपर्णा मेनन का, उसको भी अपर्णा मेनन, इसको भी 29,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर, फीस रिसीवेबल दिखाएंगे। इसके बाद अंजलि नैयर को भी 29,000 रुपीज़ रिसीवेबल दिखाएंगे, डेबिट करना होगा यहाँ पर। इसके बाद स्नेहा यस को भी 29,000 रिसीवेबल दिखाएंगे, डेबिट करेंगे। बाद में हमें क्रेडिट करना होगा जो एडमिशन फ़ीस है, इनकम हेड को क्रेडिट करना होगा। एडमिशन फ़ीस हमारे 6,000 है, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एडमिशन फ़ीस 6,000, एंटर कीजिए। बाद में सेकंड हेड है हमारा ट्यूशन फ़ीस है 1,44,000। इसके बाद क्रेडिट कर 1,44,000, यस 1,44,000। इसके बाद क्रेडिट है हमारा थर्ड हेड कंप्यूटर फीस हेड है हमारा, यहाँ पर एंटर कीजिए 18,000 और 18,000 करना लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्रेडिट होगा लाइब्रेरी फीस, तो लाइब्रेरी फीस है, लाइब्रेरी फीस 6,000 करना होगा, लाइब्रेरी फीस 6,000। इसी प्रकार हमारे डेबिट क्रेडिट यहाँ पे चेंज करना होगा हमें। एडमिशन फ़ीस पे हमारा अमाउंट 6,000 होना है, यहाँ पर एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे नरेशन लिखना होगा, बीइंग अमाउंट्स रिसीवेबल ऑफ 10th स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2025-2026। एंटर कीजिए, एस कीजिए। हमें एंट्री देखनी है तो हमें यहाँ पर जहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, हमें अकाउंट्स बुक में जाना होगा और जनरल रजिस्टर में जाएंगे। तो यहाँ हमारी तीसरी एंट्री जो हमने मारे थे 1,74,000 की, तो यहाँ पर हमें 1,24,000 दिख रहा है। यहाँ पर हमारे डेबिट और क्रेडिट की एंट्री यहाँ पर मैच हो रही है। जो हमने मारे थे एंट्री आदित्य मेनन को, विष्णु कृष्णा को, अरुण दास को और अपर्णा मेनन को, सभी को हमने ये डेबिट किए थे और ये हमने इनकम ग्रुप को यहाँ पर क्रेडिट किए। तो हमारी ये एंट्री बराबर है। हमें प्रिंट आउट निकालो, कंट्रोल पी कीजिए और प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देख सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कंट्रोल पी करके। तो इसी प्रकार हमारी ये 10th स्टैंडर्ड की जनरल एंट्री पोस्टिंग हो गई है। तो हमें आगे में 11th स्टैंडर्ड की पोस्टिंग करनी है और 12th स्टैंडर्ड की भी पोस्टिंग करनी है। 10th स्टैंडर्ड के बाद हमें 11th स्टैंडर्ड का इनकम स्ट्रक्चर बनाए थे। यहाँ पर हमें इसकी भी पोस्टिंग करनी होगी टेली प्राइम में।
इसी प्रकार हमें फीस रिसीवेबल में 11 स्टैंडर्ड का सब ग्रुप ओपन करना होगा और लेजर अकाउंट ओपन करना होगा स्टूडेंट का। तो हमारे 11 स्टैंडर्ड में 4 न्यू एडमिशन हो गई है, तो इसका इनकम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल फीस हमारी रिसीवेबल है 1,36,000। तो हमारा एडमिशन फ़ीस, इनकम फीस हमारी 4,000 होगी है, ट्यूशन फीस टोटल 1,04,000 होगी है, कंप्यूटर फीस 16,000 होगी और लाइब्रेरी फीस 8,000 होगी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4,000 होगी है। तो हमें टेलीप्राइम में 11 स्टैंडर्ड का ग्रुप बनाना होगा और उसके नीचे में हमें स्टूडेंट के नाम क्रिएट करने होंगे। तो हम टेलीप्राइम में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, हम यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर हमें 11 स्टैंडर्ड न्यू स्टूडेंट करके हम 2025-2026 का सब ग्रुप बनाएंगे। एंटर कीजिए, फीस रिसीवेबल में आएगा वो, अंडर फीस रिसीवेबल। इसके बाद हमें ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर यस करना होगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग यस करना होगा। एंटर कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारा ये ग्रुप बन गया है 11 स्टैंडर्ड का न्यू स्टूडेंट का। अभी हमें लेजर अकाउंट ओपन करना होगा, तो हमें लेजर में जाना होगा। लेजर में जाने के बाद हमें यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया का अकाउंट ओपन करना होगा। लक्ष्मी प्रिया हमारा 11 स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ग्रुप 11 स्टैंडर्ड 25-26 का सिलेक्ट करना होगा। एंटर कीजिए। इस प्रकार ये अकाउंट लेजर सेव हो गया। हमें सेकंड हमारा नीतू आर का ओपन करना होगा, टू आर, वो भी 11 स्टैंडर्ड ग्रुप में रहेगा। एंटर कीजिए, एस कीजिए, सेव कीजिए। हमारा थर्ड स्टूडेंट है आदित्य मेनन। इसके बाद हमें आदित्य मेनन वो भी 11 स्टैंडर्ड में बनाना होगा। एंटर कीजिए। इस प्रकार ये भी सेव हो गया हमारा। इसके बाद हमें रोशन शेट्टी का बनाना होगा, रोशन शेट्टी। एंटर कीजिए, 11 स्टैंडर्ड के ग्रुप में रहेगा वो 2025-26 के। एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारा ये अकाउंट्स लेजर, हमने स्टूडेंट के अकाउंट लेजर बनाया है और हमने 11 स्टैंडर्ड के सब ग्रुप भी बनाया है। तो इसके बाद हमें जनरल एंट्री करनी होगी, पोस्टिंग करना होगा। हमें जनरल एंट्री में हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी। डेबिट हमें स्टूडेंट को रिसीवेबल दिखाना होगा। लक्ष्मी प्रिया को 34,000, नीतू आर को 34,000, आदित्य मेनन को 34,000, रोशन शेट्टी को 34,000 हमें रिसीवेबल दिखाना होगा। और क्रेडिट में हमें एडमिशन फीस 4,000, ट्यूशन फीस 1,04,000, कंप्यूटर फीस 16,000, लाइब्रेरी फीस 8,000 और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4,000 हमें क्रेडिट में दिखानी होगी इनकम ग्रुप में। तो हम टेलीप्राइम में जाएंगे, पोस्टिंग करेंगे। हमें वाउचर में आना होगा, गेट ऑफ ट्रेड वाउचर में आएंगे, जनरल एंट्री में आएंगे। हमें F7 सिलेक्ट करना होगा। हमें डेट भी चेंज करनी है, F7-5 में आएंगे। यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे। लक्ष्मी प्रिया को डेबिट करेंगे। लक्ष्मी प्रिया 34,000 डेबिट होगा। इसके बाद डेबिट करेंगे। इसके बाद सेकंड है नीतू आर, इसको भी हमें 34,000 डेबिट करेंगे। डेबिट, इसके बाद हमें आदित्य मेनन को करेंगे। एंटर कीजिए, 34,000 डेबिट होगा। और हमें रोशन शेट्टी को करेंगे, शेट्टी डेबिट्स। इसी प्रकार 34,000 हमें चढ़ाना होगा फीस। इसके बाद हमें क्रेडिट करनी होगी एडमिशन फ़ीस 4,000 रुपीज़, एडमिशन फ़ीस 4,000 रुपीज़ डेबिट करनी होगी 4,000। इसके बाद हमारी ट्यूशन फ़ीस है 1,04,000, ट्यूशन फ़ीस को 1,04,000 करना होगा, 1,04,000। इसके बाद तीसरा हेड है हमारा कंप्यूटर फीस 16,000, कंप्यूटर फीस 16,000। इसके बाद हमारे लाइब्रेरी फ़ीस है 8,000, फीस है 8,000।
8,000। इसके बाद क्रेडिट हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4,000, फीस 4,000। इसी तरह हमारी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम हो गई है, तो हमें यहाँ नरेशन लिखना होगा बीइंग्स अमाउंट्स रिसीवेबल ऑफ 11th स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2025-2026। इस प्रकार हमें नरेशन लिखना होता है, रिसीवेबल का नरेशन लिखना होता है बीइंग अमाउंट रिसीवेबल ऑफ 11th स्टैंडर्ड फॉर द ईयर। इस प्रकार नरेशन लिखना होता है। एंटर कीजिए, इसको सेव करते हैं। इसी प्रकार हमारी एंट्री सेव हो गई। हमें देखना है तो हमें गेट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक में आना होता है और जनरल रजिस्टर में आना होता है। जो हमने 4 एंट्री मारे हैं और हमने 8 स्टैंडर्ड की मारे, 9 और 10 और 11 स्टैंडर्ड की मारे, तो हमें ओपन कर सकते हैं। एंटर कीजिए, एंटर करके ओपन करना होगा। हमें कंट्रोल पी करना होगा, आई करना होगा प्रीव्यू के लिए। तो इस प्रकार हमें एंट्री चेक करनी होती है। हमने लक्ष्मी प्रिया को 34,000 डेबिट किया है, नीतू आर को डेबिट किया है, आदित्य मैंने को डेबिट किया है और हमें इनकम ग्रुप में क्रेडिट दिखाया है। तो टोटल हमारी मैच हो रही है, डेबिट क्रेडिट मैच है। 11th स्टैंडर्ड के बाद हमें 12th स्टैंडर्ड का जो इनकम स्ट्रक्चर बनाया है, फीस रिसीवेबल अमाउंट हमने निकाली है, उसकी हमें पोस्टिंग करनी होगी। उसके पहले हमें 12th स्टैंडर्ड का सब ग्रुप बनाना होगा। हम टेली प्राइम में जाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद हमें लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो दोस्तों हमें टेली प्राइम में जाना होगा, हमें डिस्प्ले मोड में आएंगे, वाउचर में हमें क्रिएट में जाना होगा, यहाँ पर हमें ग्रुप में जाना होगा। हमें यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड न्यू स्टूडेंट 2025-26 का सब ग्रुप बनाना होगा। अंडर में हमें फीस रिसीवेबल 2025-26 के अंडर में बनाना होगा। एंटर कीजिए, हमें यहाँ पे ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर यस करना होगा और डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग यस करना होगा। एंटर कीजिए, यस कीजिए। इस प्रकार हमारा ये 12th स्टैंडर्ड का न्यू स्टूडेंट का ग्रुप लेजर बन गया है। अभी हमें लेजर अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए हमें क्रिएट में लेजर में जाना होगा और जो स्टूडेंट्स है उनका लेजर अकाउंट बनाना होगा। दर्शन पी ये आएगा 11th स्टैंडर्ड का जो हमने बनाए थे सब ग्रुप, उसके अंदर में आएगा। 12th स्टैंडर्ड न्यू 2025-26 के अंदर में आएगा। एंटर कीजिए, सेव कीजिए। यस, ये हो गया, सेव हो गया हमारा दर्शन पी का अकाउंट लेजर। बाद में हमें संदीप कुमार का लेजर ओपन करना पड़ेगा। संदीप कुमार, एंटर कीजिए, वो भी 12th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगा। एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारे 2 अकाउंट्स हेड बन गए हैं, लेजर अकाउंट बन गए हैं। अभी हमें नितिन राव और कविता आर का अकाउंट लेजर बनाना होगा। नितिन राव, एंटर कीजिए, वो भी 11th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगा। एंटर कीजिए, यस कीजिए, हो गया। इसके बाद हमें कविता आर का बनाना होगा। कविता आर, एंटर कीजिए, वो 12th स्टैंडर्ड के ग्रुप में आएगा। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इसी प्रकार हमारे अकाउंट लेजर बन गया। इसके बाद हमें पोस्टिंग करनी होगी। हमें जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी होगी 12th स्टैंडर्ड की, जो हमें डेबिट करना होगा। दर्शन पी 35,000 रुपीज़ हमें रिसीवेबल दिखाना होगा। संदीप कुमार को भी रिसीवेबल दिखाना होगा, चढ़ाना होगा। फिर नितिन राव को भी रिसीवेबल दिखाना होगा 35,000। और कविता आर को भी 35,000 रिसीवेबल दिखाना होगा, डेबिट करना होगा। और क्रेडिट अमाउंट हमें एडमिशन फ़ीस, जो इनकम हेड है उसको एडमिशन फ़ीस को 4,000, ट्यूशन फ़ीस को 1,12,000 और कंप्यूटर फ़ीस को 16,000 और लाइब्रेरी फ़ीस को 8,000 क्रेडिट करना होगा। तो हम टेली प्राइम में जाएंगे। जनरल एंट्री में हमें वाउचर में जाना होगा। जनरल एंट्री में जाएंगे F7 में, तो एंटर कीजिए। हमें डेट चेंज करना होगा, 7/5 करेंगे 2025। एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमें यहाँ पर हमें दर्शन पी को डेबिट करना होगा। दर्शन पी, एंटर कीजिए। हमें अमाउंट
35 अमाउंट सिलेक्ट करना होगा। 35,000 से बाद में हमें डेबिट करना होगा 10 अप्रैल के बाद संदीप कुमार को इंटर कीजिए 35,000। इसके बाद डेबिट करना होगा हमें थर्ड है नितिन राव को करना होगा 35,000। उसके बाद हमें फोर्थ स्टूडेंट है कविता आर, डेबिट करना होगा कविता आर को, एंटर कीजिए 35,000। इस बाद में हमें क्रेडिट करना होगा एडमिशन फीस ग्रुप को, एडमिशन फीस हेड को 4,000, एडमिशन फीस 4,000। इसके बाद ट्यूशन फीस को 1,12,000 करना होगा, ट्यूशन फीस 1,12,000। इसके बाद हमारा है कंप्यूटर फीस 16,000, कंप्यूटर फीस का हेड है 16,000। इसके बाद हमें लास्ट है हमारा लाइब्रेरी फीस 8,000, ये फीस 8,000। इसी प्रकार हमारी डेबिट क्रेडिट की एंट्री बराबर आ गई है। 140 डेबिट हो गया और टोटल अमाउंट है 140 क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्रेडिट अमाउंट सेम है, तो हमारी एंट्री सही है। यहाँ पे हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग अमाउंट रिसीवेबल ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट फॉर द ईयर 2025-2026, इस प्रकार नरेशन लिखना होता है। तो हमने इस प्रकार नरेशन लिख लिया, एंटर कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारी एंट्री सेव हो गई है। हमें देखना है एंट्री को, हमारी एंट्री है सही सलामत है क्या। तो हम यहाँ अकाउंट्स बुक में जाएंगे, हमें जनरल रजिस्टर में जाना होगा। जनरल रजिस्टर में जितनी हमने जनरल पोस्टिंग की है सभी एंट्री दिख रही है यहाँ पर, एंटर कीजिए। हमें ये 12th स्टैंडर्ड की पोस्टिंग की है तो हमारी यहाँ पे दिख रही है। दर्शन कुमार की 34,000, संजीव कुमार 34,000, नितिन राव 35,000 और कविता 35,000। यहाँ से चेक कर सकते हैं हम, जो आप बनाए थे हमने ये स्लाइड। यहाँ पर एडमिशन फ़ीस हमारी 4,000 है, ट्यूशन फ़ीस 1,12,000 है, कंप्यूटर फ़ीस हमारी 16,000 है और ये हमारी 8,000 है। इसी प्रकार हमारी डेबिट और क्रेडिट मैच हो रही है। यहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो एंटर कीजिए, हमें प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल से कंट्रोल पी कीजिए। इसी प्रकार प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारी एंट्री जो भी जनरल एंट्री बन गई है, और इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके, और प्रिंट आउट भी कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारी ये पूरी एंट्री पोस्टिंग होगी है। 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की हमारी पोस्टिंग होगी है। तो दोस्तों हम टेलीप्राइम में आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, हमें ट्रायल बैलेंस देखना है। ट्रायल बैलेंस में आएंगे, हम ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, एंटर कीजिए। इसके बाद हमें F12 करना होगा, हमें कॉन्फ़िगर करना होगा, शो ओपनिंग बैलेंस एस करना होगा, उसके बाद शो ट्रांजैक्शन एस करना होगा। इसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस एस रहेगा हमारा। इसमें टाइप ऑफ ग्रुपिंग में आएंगे, ग्रुप वाइज होना, और यहाँ फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट हमें डिटेल चाहिए तो एंटर कीजिए, डिटेल्स कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। बाद में हमें एंटर देखना होगा। इस टाइप का हमारा ट्रायल बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। डेबिट अमाउंट हमारी 15,501 दिख रही है, और हमारी क्रेडिट अमाउंट है 15,15,501। तो हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, हमारा ट्रायल बैलेंस है। और हमने जो फीस रिसीवेबल की एंट्री किए थे स्टूडेंट वाइज, क्लास वाइज किए थे। क्लास वाइज के अंदर में स्टूडेंट का नाम है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का भी ग्रुप बना हुआ है, उसके स्टूडेंट्स है। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है यहाँ पर। बट गलत बटन दब गई है, तो यहाँ पर जो फीस रिसीवेबल की अमाउंट है यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास वाइज है। यहाँ पर क्लास 8, क्लास 12 स्टूडेंट्स है। यहाँ पर शिफ्ट एंटर करना होता है तो हमें डिटेल्स दिखती हैं यहाँ की। इस प्रकार हमारे जो स्टूडेंट्स है फीस रिसीवेबल में जो हम एंट्री किए थे 9th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड के जो क्लास स्टूडेंट्स है, और 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड। तो हमारी जो टोटल फ़ीस है स्टूडेंट वाइज, फीस रिसीवेबल है, बच्चों से पैसे ये फ़ीस लेना है, तो हमारी टोटल फ़ीस रिसीवेबल की अमाउंट होगी यहाँ पर 7,15,000। टोटल स्टूडेंट की फ़ीस होगी 7,15,000। और जो हमारे इनकम हमने क्रेडिट किया था इनकम ग्रुप में, एडमिशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस,
तो उनकी अमाउंट है यहाँ पर क्रेडिट हो गई है 7,15,000। तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस है, पूरी तरह बैलेंस है। तो इसके बाद हमें बैलेंस शीट में जाना होगा। एक्सेप्ट कीजिए, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में आना होगा। यहाँ पर जो बैलेंस शीट है इसमें आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, जो हमारी फीस असेस्ट में जो हमारा करंट असेट है, करंट असेट में जो हमारी जो फीस रिसीवेबल की एंट्री किए थे यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब ये है कि छात्रों की जितनी फ़ीस अभी प्राप्त होना बाकी है, इतनी फीस हमें आना है, वह संस्था की एक असेट होती है, क्योंकि भविष्य में ये राशि प्राप्त होगी हमें। तो ये फीस आने वाली है स्टूडेंट के साथ में। तो इस तरह ये प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में ये करंट असेट्स में फीस रिसीवेबल अमाउंट दिखती है। तो इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाना होगा, और यहाँ पर हमारे लायबिलिटी और असेट्स की अमाउंट सेम है। इसका मतलब हमारा ये लायबिलिटी और असेस्ट सही है। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाना होगा। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। यहाँ पर जो हमारी डायरेक्ट इनकम है, यहाँ पर फीस की जो आई हुई हमने हेड वाइज बनाए थे, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में संबंधित फी इनकम हेड के अंतर्गत पूरी फीस इनकम दिखाई देती है। ये हमें ये पूरी इनकम दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी जो डायरेक्ट इनकम है और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये पूरा हमारी इनकम हो गई है 14,72,190। और हमारा जो हमने एक्सपेंसेस किया है माइनस हो के हमारी नेट प्रॉफिट दिखाना है यहाँ पर 14,22,470। इस प्रकार हमारी इनकम बढ़ गई है। इसी प्रकार हम हमारा ये फीस रिसीवेबल की एंट्री करने के बाद और इनकम की हेड की एंट्री करने के बाद, पोस्टिंग करने के बाद, इस टाइप से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में इस तरह इफेक्ट आता है। तो इसके बाद हम बैंक में रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है, हम टैली प्राइम में आसान तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूं, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।